Hello everyone and welcome back to my channel NCERT Masterclass Smart Learn. Today in this video we are going to study class 7 chapter 3 electricity circuits and their components. सबसे पहले electricity का क्या मतलब है? बिजली. Now this is a type of energy. आप कह सकते हो एनर्जी कह सकते हो या पावर कह सकते हो, जो कि बहुत सारी चीज़ों को रन करने में हमारी हेल्प करती है. जैसे कि हमारे घरों में फैंस है, हमारे घरों में बल्ब है, आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो. इसके अलावा नाउ डेज इलेक्ट्रिसिटी कार्स हैव ऑल्सो कम, देन योर व्हीकल्स, स्कूटी, टू व्हीलर्स, एवरीथिंग इज देर आर सो मैनी थिंग्स विच रन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है लाइफ का. नाउ नेक्स्ट इज सर्किट्स. सर्किट्स क्या होता है? वो पाथ जिससे कि, या यू कैन से वो पाथ या रास्ता जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसको हम सर्किट्स कहते हैं. एंड देयर कंपोनेंट्स. अब इस सर्किट में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में भी वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. Nihal and his classmates were excited for their school trip to the Bhakra Nangal Dam. So Nihal और उसके classmates बहुत excited हैं क्योंकि they have a school trip. एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं. कहाँ पर? भाखड़ा नंगल डैम. There they would visit the hydroelectric powerhouse where the force of falling water was used to generate electricity. So electricity तो कई तरीक़ों से जनरेट होती है, अपने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है. बट अभी वो जो विज़िट पे जा रहे हैं उसमें दे आर विजिटिंग वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस का मतलब होता है जहाँ पर कि फॉलिंग वाटर के फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. हाइड्रो मीन्स वाटर. सो वंस द वाटर इज़ फॉलिंग डाउन, दैट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस. एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में अगर आप देखो तो ये डैम है और इस डैम के अंदर इस तरीके से वाटरफॉल यू कैन सी दिस वाटर इज़ फॉलिंग डाउन विद द फोर्स. और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है जब टर्बाइंस पे गिरती है, इन डिटेल्स यू विल स्टडी फर्दर इन हायर क्लासेस. दिस बहुत फास्ट फॉलिंग जो होता है, इस वाटर को टर्बाइंस को घुमाने के काम आता है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विच इज़ कनेक्टेड टू दिस पोल्स एंड वायर्स के थ्रू दिस इलेक्ट्रिसिटी कम्स टू दिस पोल फ्रॉम वेयर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट प्लेसेस. So this is how the electricity is generated in hydroelectric power houses. They also looked forward to 13 kilometers train ride from Nangal in Punjab to Bhakra in Himachal Pradesh. तो इसके लिए भी एक्साइटेड थे. एक तो उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस देखने मिल रहा था एंड सेकेंड वो एक ट्रेन से दे वर गोइंग टू दैट प्लेस जहाँ पर कि दे वर जस्ट गोइंग अलॉन्ग द ब्यूटीफुल सतलुज रिवर एंड थ्रू शिवालिक हिल्स. तो उनको वो रास्ता भी बहुत पसंद आ रहा था. प्रायर टू द ट्रिप निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर गिवन अ ग्रुप असाइनमेंट टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जस्ट बिफोर दिस ट्रिप निहाल और उसके क्लासमेट्स को उनके टीचर ने एक प्रेजेंटेशन बनाने को कही ऑन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे बिगैन बाय लुकिंग अराउंड द हाउस. पहले तो वो अपने घर में देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेस हैं. देन देयर स्कूल, अपने स्कूल में भी देखते हैं. फॉलोड बाय देयर नेबरहुड, आप आसपास की जगहों में देखते हैं, अपनी सिटी में देखते हैं. एंड फाइनली दे सर्च ऑन इंटरनेट. फिर इंटरनेट पे भी ढूंढते हैं इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस को. टू देयर एस्टॉनिशमेंट देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग. तो जब वो ये एक्टिविटी करते हैं ऑफ मेकिंग द प्रेजेंटेशन, दे वर वेरी एस्टॉनिश, मतलब आश्चर्यचकित थे कि इलेक्ट्रिसिटी के इतने सारे यूज़ हैं. उनका लिस्ट बड़ा ही होता जा रहा है. दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग. क्योंकि वो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इट अंडर डिफरेंट हेडिंग्स एंड द हेडिंग्स वेर कुकिंग. अब वो देख रहे हैं कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन कुकिंग, इन लाइटिंग, इन ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग एंड एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एंड अदर्स. सो कुकिंग में के अंदर उन्होंने लिखा इलेक्ट्रिकल केटल, देन मिक्सचर ग्राइंडर, टोस्टर, अवन, माइक्रोवेव्स और थिंक ऑफ समथिंग एल्स जो कि कुकिंग में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है आपके किचन में. दैट कुड बी इंडक्शन स्टोव, इजंट इट. एंड देन कमिंग टू लाइटिंग होम, ऑफिसेस, स्ट्रीट्स, मार्केट, फैक्ट्रीज. इसके अलावा मॉल्स में आप जाते हैं वहाँ पे भी बहुत लाइटिंग होती है. दैट इज़ देयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज. इसके अलावा यू कैन सी इन सिनेमा हॉल्स ऑल्सो यू कैन सी लाइटिंग. आप इसके अलावा भी और चीज़ें भी लिख सकते हैं.
अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रेन, बसेस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर। इसके अलावा और कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है? यू कैन से मेट्रो ट्रेन्स, ओके, मेट्रोज। देन नेक्स्ट इज हीटिंग एंड कूलिंग, फैन, रूम हीटर, इमर्शन रॉड, गीजर्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। इसके अलावा डेजर्ट कूलर्स, हम एक अपनी तरफ से लिख देते हैं डेजर्ट। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और याद आता है तो यू कैन ऐड टू दिस लिस्ट, ओके, डेजर्ट कूलर्स। नाउ नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट, टेलीविजन, रेडियो। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? फिल्म, वॉचिंग फिल्म ऑल्सो इज़ एन एंटरटेनमेंट एंड इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा प्रोजेक्टर्स, जो प्रोजेक्टर्स चलते हैं मूवीज़ में जिससे कि मूवी आपको दिखाई जाती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम मस्ट बी देयर इन योर हाउस, दैट ऑल्सो यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू रन, ओके। सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच वी यूज़ इन एंटरटेनमेंट एंड दे नीड इलेक्ट्रिसिटी। कम्युनिकेशन में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इसके अलावा कंप्यूटर्स भी हो सकता है, जीमेल वगैरह। आपको बहुत सारी जगह कंप्यूटर की भी यूज़ होता है फॉर कम्युनिकेशन। अदर्स में यू कैन वाटर पम्प, क्रेन, कंप्यूटर्स एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जस्ट थिंक ऑफ एंड ऐड 2-3 मोर टू इट। नेक्स्ट इज, कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजर्स टू हिज लिस्ट? हमने तो कुछ लगा दिया, और भी आप यूजर्स डाल सकते हैं। ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक तरीके से तो उसने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है और दे हैव ग्रुप्ड इट। नाउ डू यू हैव एनी अदर वे बाय विच यू कैन ग्रुप द इलेक्ट्रिसिटी? सो देर आर मेनी अदर वेज। वन ऑफ देम वी कैन डिस्कस हियर इज दैट grouping all the things according to that how much power of electricity is consumed for the purpose, like very low power use होता है किसमें? लो पावर इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमारा टॉर्च है, उसको बहुत सारा चाहिए नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी। या फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स ऑल्सो चार्ज हो जाते हैं फटाफट, तो मोबाइल फ़ोन्स, तो इन सब में बहुत कम पावर लगती है। एंड देन यू कैन से मीडियम पावर्स, तो आपके सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो आपके घर में होते हैं, फैंस हैं, देन यू कैन से योर ट्यूब लाइट्स, देन यू कैन से योर रेफ्रिजरेटर्स, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और एक थर्ड हो सकता है जिसमें कि हाई पावर यूज़ होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंडर भी हम वो सब इंडस्ट्रियल मशीन्स को ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। वी कैन पुट industrial machines, okay, so these are and metro trains, ये सब भी बहुत हाई पावर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, तो ये सब में बहुत हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो हम इस तरीके से भी 3 इसके अंदर की लो पावर कंज्यूमिंग, मीडियम पावर कंज्यूमिंग एंड हाई पावर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी के जो अप्लाइंसेस हैं उनको हम इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ यू हैव लर्न अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड इन मल्टीपल वेज। पहले भी मैंने बताया बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। एक तो अभी हमने पढ़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, बाय विंड मिल से भी वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपने छोटी क्लासेस में ईवीएस में भी कई बार पढ़ा होगा। एक बाय यूजिंग विंड एनर्जी बाय सोलर पैनल, तो उसमें विंड मिल्स जो होती हैं वो विंड एनर्जी से मूव करती हैं, और दिस मूवमेंट में मैकेनिकल एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अलावा बाय सोलर पैनल कैप्चरिंग द सन एनर्जी बाय फॉलिंग वाटर। इसके अलावा सोलर पैनल्स बहुत ईजिली नाउ अ डेज यू कैन सी समटाइम्स एट योर होम ऑल्सो, और वो सोलर पैनल सन एनर्जी को कैप्चर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बाय फॉलिंग वाटर, दैट वी हैव अर्लियर डिस्कस, एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल। इन द चैप्टर नेचर्स ट्रेजर इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि नेचुरल गैस और कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेस अवर होम एंड फैक्ट्रीज वाया वायर्स। और ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है वो हमारे घर तक पहुंचती कैसे है? ये पहुंचती है वाया वायर्स के थ्रू पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स इन द वॉल। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सॉकेट हो तो उसके अंदर हम कुछ भी प्लग कर देते हैं। जैसे अपने मोबाइल को चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज हो जाता है, वायर से इसको प्लग कर देते हैं। और इसके अलावा आपको अगर मान लो आयरन यूज़ करना है, आयरन को सॉकेट में करके यू कैन यूज़ योर आयरन ऑल्सो। सो यू सी दैट at home we plug in various devices to the electrical sockets in the wall.
However, to learn about electricity, we will focus on a portable source of electricity that most of us may have used. तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर पढ़ने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ समथिंग पोर्टेबल. पोर्टेबल ऐसी चीज़ होती है जो हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, साइज़ में छोटी होती है एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज, और ऐसी चीज़ जो हम सब ने यूज़ की है. लेट अस स्टार्ट विथ इट्स यूज़ इन अ कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च. तो अब हम इसका यूज़ टॉर्च लाइट के अंदर इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे. नाउ जस्ट अ स्मॉल कॉशन, द डेंजर साइन ऑफ ऑन द इलेक्ट्रिक पोल्स एंड अदर अप्लायंसेस वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट केयरफुली हैंडल्ड. तो ये इस तरीके का आप सबने देखा होगा, एक ऐसा साइन होता है जिसपे इस तरीके का मार्क बना होता है, और दिस इज़ अ साइन विच शोज़ दैट कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए वार्निंग है दैट यू हैव टू बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग the electrical appliances, or electricity here is having high power and you should be careful. Never ever perform experiment with power supply at your home or school. तो आपके घरों में एक पावर सप्लाई का स्विच होता है, उनसे आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है. यूज़ ओनली बैटरीज और सेल्स. तो आपको सेल्स या बैटरी यूज़ करके कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है. डोंट यूज़ योर स्विच बोर्ड्स फॉर doing the experiments. Even electricity from portable generator can be dangerous. कई बार इलेक्ट्रिसिटी जो छोटे छोटे हमारे चार्जर्स या ऐसे वो भी डेंजरस हो सकता है. या फिर use only batteries or cells like those in torch, wall clocks, radios और remotes for experiments with electricity. जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, use your batteries, cells, जैसे कि आप टॉर्च में यूज़ करते हो, या फिर वॉल क्लॉक में जो आप बैटरीज या सेल्स यूज़ करते हो, रेडियोज, रिमोट में जो सेल यूज़ करते हो एक्सपेरिमेंट के लिए, हमेशा यूज़ देम वेन एवर यू वॉन्ट टू डू एन एक्सपेरिमेंट्स विथ इलेक्ट्रिसिटी. Torch light. You might have used torch, also called as a torch light. A torch light. Now we are going to study this. You might have used a torch light, also called a torch or flashlight. So let us do an activity. Activity 3.1. Let us explore. Take a torch light similar to the one shown in figure 3.1. अब आप इस तरीके की एक 3.1 में जैसी फिगर दी हुई है, ऐसी टॉर्च मोस्टली घरों में होती है. ऑब्जर्व इट केयरफुली. बहुत ध्यान से उसको आप देखो. डू यू नोटिस अ लैम्प? क्या उसमें आपको एक लैम्प दिखाई देता है? एंड अ स्विच. तो आप इस टॉर्च को देखोगे जो भी आपके घर में होगी, या इस पिक्चर को देखो, और इस पिक्चर को देख के आपको इसमें एक लैम्प दिख रहा होता है. यूजुअली सभी ने टॉर्च देखी, इस जगह पे एक लैम्प होता है, ओके, फ्रंट साइड में. एंड देयर इज़ अ स्विच. एक स्विच होता है जिससे कि आप इस टॉर्च को ऑन और ऑफ करते हो. You might have noticed that in the first position of switch the torch lamp glows and in the other position of the lamp it does not glow. तो आप देखोगे जब आप इस स्विच को आप ऐसे पुश करोगे ऊपर की तरफ तो ये लैम्प ग्लो करेगा, ओके, एंड इफ यू टेक इट बैक इट विल स्विच ऑफ, इट विल नॉट ग्लो. नाउ ओपन द टॉर्च लाइट. वॉट डू यू फाइंड इनसाइड? अब टॉर्च लाइट को आप अगर ओपन करते हो तो आपको उसके अंदर क्या मिलता है? Inside the torchlight you may find 2 or more electric cell. अब उस टॉर्च का जब आप खोलते हो बैक साइड से तो आपको उसके अंदर से 2 or more electric cells मिलते हैं. सेल सभी जानते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेल. You must have seen at your home in you. It is used in watch. It is used in. So I'll show you the picture of a cell also. Why does the torch lamp glow in one position of its switch? Now Nihal is thinking कि why this torch lamp glows in one position of its switch. एक बारी तो वो ग्लो करता है, एक बारी नहीं ग्लो करता, ऐसा क्यों है? Now we are going to study the next topic, which is a simple electrical circuit. Now this is the electric cell which you usually find in the torch. Okay.
टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट। तो सबसे पहले तो टॉर्च किस तरीके से काम करता है वो समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सेल। लेट अस ऑब्जर्व, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। आप सबने देखा भी होगा इस टाइप की सेल्स अपने घरों में। टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली, बहुत ध्यान से अगर हम इस इलेक्ट्रिक सेल को देखते हैं, डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस का साइन। तो इस तरीके से अब आपके पास अगर घर में सेल भी है तो उसको लेकर आओ और देखो उस पर ऐसा एक प्लस का साइन लगा है, पॉजिटिव साइन इज देयर, एंड अ नेगेटिव साइन, और इस तरीके से एक नेगेटिव साइन उस सेल पे होगा। Do you also notice that it has a small protruding metal cap on one side and a flat metal disc on the other side? इसके अलावा सेल के एक साइड पे आपको देखो इस तरीके से प्रोट्यूडिंग, थोड़ा सा ऐसे बाहर निकला हुआ पार्ट दिखाई देता है, और अगर एक तरफ देखो सेल को तो इट इज़ हैविंग अ डिस्क। सो इट इज़ नॉट प्रोट्यूडिंग दिस साइड, इट इज़ प्लेन एंड छोटा सा एक यू कैन से डिस्क जैसा होता है पीछे की साइड। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल, वन इज पॉजिटिव, और ये जो दो एंड्स होते हैं ये टर्मिनल कहलाते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक सेल के अंदर और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। Okay, now this is clear to all of you. While the other is negative, the metal cap is positive terminal. कैसे देखो कि जहाँ पर ये मेटल कैप लगा होता है, थोड़ा सा बाहर सा कैप जैसा होता है, वो साइड होती है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो दूसरी साइड बच जाती है वो होती है उसकी नेगेटिव टर्मिनल। The metal cap is the positive terminal of the electric cell and the metal disc is the negative terminal. The electric cell is a portable source of electrical energy. So ये जो सेल होता है ये एक पोर्टेबल सोर्स है। पोर्टेबल सोर्स मैंने बताया था जो कि बहुत आसानी से एक जगह से छोटा हो साइज में, आप अपने पर्स में डाल के अपने बैग में डाल के या लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा सोर्स, एक छोटा सा सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कि पोर्टेबल हो, वो होता है इलेक्ट्रिक सेल। ओके, नाउ नेक्स्ट we will explain। अब देखो she is thinking a torch also। In a torch we generally use more than one cell, are those placed in any particular order। तो फिर this girl is thinking कि हम टॉर्च में भी देखते तो है पर उसमें कई बार क्या होता है एक सेल होता है, कई बार जो थोड़े से बड़े होते हैं तो ज़्यादा सेल्स होते हैं, मोर देन वन सेल। क्या हम उनको कैसे भी डाल सकते हैं उसके अंदर कि वी हैव अ पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर में ही डालना चाहिए। सो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, और द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज बैटरी 3.2.2, दैट इज बैटरी। टेक अ टॉर्च विच यूजेस टू सेल। अब एक ऐसा टॉर्च लो जो इसमें दो सेल लगते हैं। वन इट्स ओपन इट्स सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट द सेल्स। अब उसका सेल का जो पीछे की तरफ उसको खोलो और उसके अंदर से सेल्स निकाल दो। पुट द सेल बैक इन डिफरेंट ऑर्डर। अब क्या करो, जैसा सेल था उसके अंदर से आपने एक टॉर्च में से जो सेल्स निकाली हैं, सपोज दिस इज अ टॉर्च, इसमें से जो भी सेल निकाली आपने निकाली, वो जिस भी ऑर्डर में उसमें थी उसकी उल्टी साइड से लगा के उसको रिवर्स कर लो, डिफरेंट ऑर्डर कर दो उसका। ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल, उसमें से किसी एक सेल का डायरेक्शन चेंज करके देखो। देन स्लाइड द स्विच, उसके बाद उसका जो स्विच है ऑन ऑफ वाला स्विच है उसको स्लाइड करके देखो। वेदर द लैम्प ग्लोज इन ईच ऑफ द केस, पहली बात तो क्या करो कि उसमें से सेल ही अदल बदल कर दो। फिर क्या करो, उसमें से एक सेल को रिवर्स कर दो, उल्टा डाल के देख लो तो क्या बल्ब ग्लो करता है। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल्स वेर प्लेस्ड इन टॉर्च व्हेन द लैम्प ग्लोज, और फिर उसके बाद देखो कि जब लैम्प ग्लो किया उस समय वो सेल्स का क्या ऑर्डर है, कभी वो जलेगा कई बार नहीं जलेगा। तो आपको ये देखना है कि जब ये बल्ब ग्लो किया, जब ये टॉर्च ग्लो किया, वो टाइम में उन सेल्स का क्या ऑर्डर था। द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3। आप ये पाओगे कि जब वो जो लैम्प है वो तभी ग्लो करेगा जब सेल्स इस ऑर्डर में होंगे। यू कैन से ये दो सेल है तो दो सेल की अरेंजमेंट बताई हुई है, या फिर उसमें किसी में 4 सेल है या 3 सेल है, इट हैज़ टू बी अरेंज्ड इन दिस ऑर्डर। इफ दे आर अरेंज्ड इन दिस ऑर्डर द बल्ब विल ग्लो। नोटिस हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड। इसमें हमें देखने वाली क्या चीज़ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल किस तरीके से कनेक्टेड है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो हम इसमें ये फाइंड करते हैं कि हमेशा उसका जो किसी भी एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। एक पॉजिटिव एंड होता है एक सेल का, तो दूसरे सेल का उसके साथ जो कनेक्टेड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, या अगर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल है तो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो हमने अगर एक है तो हम उसको इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं।
पर अगर मान लो 2 सेल्स इकट्ठे कर देते हैं तो, या फिर 4 सेल्स हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे वाले अरेंजमेंट्स को हम बैटरी कहते हैं। जब एक से ज़्यादा सेल्स हम कनेक्ट करके किसी भी सोर्स में यूज़ करते हैं तो हम उसको बैटरी कहते हैं। वी कॉल इट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब देखो इस वाले सेल के अंदर, let us try to understand it more that how the cells are connected in this cell। देखो ये एक सेल है, ये एक सेल, इसमें सिर्फ 2 ही सेल्स है। इस वाली अरेंजमेंट में वी कैन सी देयर आर ओनली 2 सेल्स, और इसका ये, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और दूसरे वाले सेल का, जैसे क्योंकि हमेशा अब इसका ये नेगेटिव है तो दूसरे सेल का कौन सा होगा, पॉजिटिव इस तरफ होगा। तो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है वो कनेक्टेड होता है, देन ओनली द बल्ब विल ग्लो। ओके, द बल्ब विल ग्लो। अब देखो अगर मान लो 4 सेल्स है तो आप देख सकते हो, पहला सेल है, इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो इसके बाद जो हम सेल लगाएंगे दूसरे सेल का हम नेगेटिव के साथ कौन सा टर्मिनल जोड़ेंगे, पॉजिटिव। ओके, फिर उसके बाद ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पर फिर नेक्स्ट सेल जब हम लेंगे तो उसका पॉजिटिव इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ नेगेटिव है तो फिर से यहाँ पे पॉजिटिव। तो यू कैन से नेगेटिव और पॉजिटिव। सो यू कैन सी हियर ऑल्सो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो द सेल्स आर कि एक का अगर नेगेटिव एंड है तो दूसरे सेल का पॉजिटिव एंड इसके साथ जुड़ेगा। जैसे अगर इसके आगे हमें कोई और एक सेल लगाना है तो हम दूसरे सेल का कौन सा एंड लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इस तरफ नेगेटिव होगा। सो वी सी दैट इन दिस वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स आर टुगेदर, देन ओनली दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी विल वर्क। ओके, ये जो पूरा का पूरा सेल का ये फुल अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड बैटरी। जब एक से ज़्यादा सेल्स यूज़ करते हैं तो हम उसको बैटरी कहते हैं। और हमेशा एक सेल को दूसरे सेल के साथ ज्वाइन करके जब हम जो इलेक्ट्रिकल वो है फ्लो तभी इसमें जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों आपस में इस तरीके से टर्मिनल्स होनी चाहिए हमेशा। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट But for many devices we may need more than one cell। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें हमें एक से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होती है। सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन फिगर 3.1। तो कुछ सेल्स छोटे होते हैं, उनको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें हमारा 1 सेल से ही काम हो जाता है। कई बार अलार्म क्लॉक वगैरह होती है आपके घरों में, जो छोटी सी टेबल क्लॉक होती है, उसमें आप एक सेल डालते हो वो क्लॉक चलने पड़ जाती है। लेकिन अगर अब वहीं अगर आप देख लो, टॉर्च ले लो थोड़ी बड़ी, तो उसमें आपको ज़्यादा सेल्स डालनी पड़ती है क्योंकि इट नीड्स मोर एनर्जी। कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट फॉर लॉन्गर टाइम और मोर एनर्जी। 2 रीज़न हो सकते हैं, सर्किट में हम 2 सेल डालें या 1 सेल डालें। एक तो हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर किसी चीज़ को चलाना है तो 2 सेल की यूज़ होते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपना काम करने के लिए, तो ऑल्सो वी यूज़ मोर देन 1 सेल। सो दीज आर द 2 रीज़न। अगर आप ज़्यादा सेल लगाओगे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। फैसिनेटिंग फैक्ट, द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज फॉर अ सिंगल सेल। अब ये तो हमने आपको पढ़ा दिया कि भाई 2 सेल्स होती हैं या 4 सेल्स होती है तो हम उसको बैटरी कहते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही सेल होता है उसको भी हम बैटरी कह देते हैं। कब? The term battery is used for a single cell. We use the term battery even for a single set that powers our mobile phone. Hopefully आप लोगों ने ये देखा होगा मोबाइल के पीछे। अभी तो स्टिल द मोबाइल्स आर नॉट कमिंग ऑफ दैट काइंड। अर्लियर थोड़ा सा पहले जो हमारे स्मार्टफोन्स होते थे, आप उनको पीछे से खोजेंगे, पुराने स्मार्टफोन्स होंगे, पीछे से अगर आप ओपन करोगे तो उसके अंदर से एक स्क्वायर बैटरी मिलेगी। मान लो आपका सैमसंग फ़ोन है तो इस पर से हम द नेक्स्ट टॉपिक, और वी कैन से कंपोनेंट कह सकते हैं क्योंकि हमने अभी सेल पढ़ लिया एक। तो अब हम अगली चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक लैम्प या इनकैंडिसेंट लैम्प। जब भी आप एक टॉर्च देखते हो, आप अपने पीछे के पोर्शन टॉर्च में देख लिया, उसके अंदर सेल होते हैं। ओके, और एक चीज़ होती है स्विच पढ़ लिया। अब हमें एक और चीज़ होती है, फ्रंट पोर्शन में एक लैम्प लगा होता है जो कि ग्लो करता है जब आप स्विच को ऑन करते हो। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक लैम्प और इनकैंडिसेंट लैम्प। दैट आई टेल यू व्हाट इज इनकैंडिसेंट लैम्प। ऐसे लैम्प्स जिसके अंदर फिलामेंट होता है। अब हम और फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर दिस एक्टिविटी, व्हाट इज फिलामेंट एंड ऑल दैट आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस bulb. Okay, for this activity you will require a torchlight with an incandescent lamp or light bulb. Many old torches still use such lamps. तो इसके लिए आपको इस एक्टिविटी के लिए आपको एक टॉर्च जो आपके घरों में आपने देखे होंगे,
और उसके अंदर एक इनकैंडिसेंट लैम्प होनी चाहिए, जिसको कि मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके की वो बल्ब्स होती है। इस चीज़ को जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ एन इनकैंडिसेंट लैम्प। और बहुत सारे जो ओल्ड टॉर्चेस होती थी उसके अंदर इस टाइप के बल्ब्स होते थे, अभी भी कुछ टॉर्च में आपको मिल सकते हैं। विथ योर टीचर हेल्प कन्फर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूजेज एन इनकैंडिसेंट लैम्प। तो आपको आपके टीचर से ये थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा कि आपकी टॉर्च में कौन सी बल्ब है, इनकैंडिसेंट लैम्प है कि एलईडी लैम्प है, वो आपके टीचर आपको देखकर बता सकते हैं। और मैं भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार, तो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ इनकैंडिसेंट लैम्प और इट इज़ अ एलईडी बल्ब। सो टेक अ टॉर्च एंड इमेजिन examine its lamp. What do you see? Do you notice a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? अब अगर मान लो जो टॉर्च होती है उसकी जो बल्ब है उसको बहुत ध्यान से आप देखो। अब ये यू कैन सी दिस पिक्चर, इन दिस यू कैन सी दैट, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इस बल्ब को, तो आप देखोगे कि इसके अंदर एक छोटा सा वायर जैसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, isn't it? Here this small wire is there, here too, ये इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, जो इनकैंडिसेंट बल्ब्स होते हैं उनके अंदर ये फिलामेंट होता है। ओके, सो इस टाइप के बल्ब्स को हम इनकैंडिसेंट बल्ब्स कहते हैं। और इसके अलावा एलईडी बल्ब भी आगे जो हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे उनके अंदर ये फिलामेंट्स नहीं होते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। सो वी कम टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास लैम्प। तो अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया है कि एक थिन वायर है बीच में। अब आपको समझ में आ रहा है ना, बीच में एक थिन वायर है इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च। अब क्या करो, टॉर्च को स्विच ऑन करो और ध्यान से देखो, विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लोज? द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प glows and the glowing thin wire is called the filament of the lamp। और जो ये आप जब इसको ऑन करोगे तो आप देखोगे बल्ब ग्लो होगे, और बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसका जो फिलामेंट है वो ग्लो कर रहा होता है, उसमें से लाइट निकल रही होती है। और ये जो ग्लोइंग वायर है, थिन वायर है, इसको हम फिलामेंट ऑफ द लैम्प कहते हैं। और ऐसे वाले बल्ब्स को ही हम इनकैंडिसेंट लैम्प कहते हैं जिसमें फिलामेंट्स प्रेजेंट होती है। Take out the lamp with the help of a teacher and inspect it from all sides. How is filament fixed? Okay, देखो अब ये एक बल्ब है, ये थोड़ी बड़ी बल्ब से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ फिलामेंट। अब इस बल्ब में आप अगर इफ यू विल सी दैट अ वायर इज देयर, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। वो वाली थोड़ी सी स्मॉल बल्ब थी, अगर अब आपके घर में ऐसी बल्ब है तो आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। एंड नाउ आई विल शो यू another bulb, that is this bulb। जब भी आप बल्ब को जलाते हो, whenever the bulb glows, this is a glowing bulb। फिर आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे ये जो फिलामेंट है, it is, you can you see that this filament is glowing। so ये जो है ये बल्ब जल गई है जब स्विच ऑन हो गया है, और आप देखोगे कि ये जो फिलामेंट है ये what is it, how it is looking, it is glowing, जिसकी वजह से वो बल्ब जलता है। now I hope it is clear to you। now switch on the torch, which part of the lamp glows? जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कौन सा पार्ट ग्लो करता है? ये वाला पार्ट, थिन वायर वाला पार्ट, दैट ग्लोज। ओके, थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट। इसी को हम फिलामेंट कहते हैं। इसी को हम टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड। सब जगह से उसको इंस्पेक्ट करो। हाउ इज द फिलामेंट फिक्स? किस तरीके से ये फिलामेंट फिक्स्ड है? द फिलामेंट इज अटैच टू टू थिकर वायर्स दैट सपोर्ट इट। आप देखोगे कि ये जो फिलामेंट है किसको अटैच है? दो थोड़ी थिक वायर्स को, इट इज अटैच्ड। इट इज शोन इन फिगर, इवन इन दिस फिगर यू कैन सी, यहाँ पर दो छोटी छोटी वायर्स आप देखोगे थिक वायर्स के साथ ये अटैच्ड है। इस वाली बल्ब को भी मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बाद में दिखा देती हूँ कि ये दो थिक वायर से कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द लैम्प बेस। फिर आप देखोगे कि इस लैम्प के एक बेस पे मेटल है जिससे कि ये अटैच्ड है। इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ बल्ब। ठीक है, अब इसको मैंने आपको बताया था कि इसमें एक फिलामेंट होता है जो कि दो थिक वायर, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी कि देयर आर टू थिक वायर जिस पे जो इसको सपोर्ट कर रहा है। ये दो थिक वायर है जिसके ऊपर ये थिक वायर्स है जिसके ऊपर दिस फिलामेंट इज सपोर्टेड।
और उसके बाद इसके नीचे आप देखोगे एक इंसुलेटर सपोर्ट है जिसके साथ कि ये दोनों वायर्स नीचे जा रही हैं, जिसके सपोर्ट पे ये खड़ा हुआ है. दिस इज प्रेजेंट. देन डाउन यू कैन सी अ मेटल केस एंड यू कैन सी मेटल टिप. एक ये इसका एक टर्मिनल है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ. वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस एट द लैम्प बेस. अब ये जो दो थिक वायर्स हैं, ये वाले पिक्चर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ये फिलामेंट को अटैच, ये फिलामेंट अटैच है दो थिक वायर से. एक थिक वायर जो होती है वो जाकर बेस ऑफ द बल्ब में इधर जाके अटैच होती है. ओके, वाइल द अदर कनेक्ट्स टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस. जो दूसरी वाली है वो एकदम नीचे आके यहाँ सेंटर में जाके अटैच्ड रहती है. These form the two terminals of the lamp. तो ये जो बल्ब है या लैम्प है, इसके ये दो टर्मिनल बनते हैं एंड आर फिक्सड इन अ वे दैट दे डू नॉट टच इधर. उसको हम इस तरीके से फिक्सड होते हैं कि ये दोनों टर्मिनल आपस में एक दूसरे से टच नहीं करते हैं. इन सच इनकैंडिसेंट लैम्प्स द फिलामेंट्स गेट हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट. इस तरीके के जो इनकैंडिसेंट लैम्प्स होते हैं उसमें फिलामेंट ग्लो करता है और when the current passes through it, it becomes hot. और जब वो हॉट हो जाता है तो फिर वो लाइट प्रोड्यूस करने लगता है, ग्लो करता है टू प्रोड्यूस लाइट. जब भी इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास होती है तो उस समय फिलामेंट गर्म हो जाता है, गेट्स हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट. जब वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें से लाइट निकलने लगती है. सो इट प्रोड्यूसेस bulb glows as in this picture. Okay, as you see in this picture कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इसके अंदर से तो क्या होता है, ये वाली जो वायर है, फिलामेंट वाला पार्ट है, वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है. हॉट होने की वजह से इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, इट स्टार्ट्स emitting light. So this is how the bulb works. So light. However, my torch has a different kind of lamp. In fact, it cannot be taken out of the torch as it is fixed in it. तो फिर ये बच्चा सोचता है कि अरे मेरे वाले टॉर्च में तो इस तरीके की बल्ब नहीं है, वी कैन नॉट टेक इट आउट, इट इज़ फिक्स्ड इट इनसाइड. सो दिस small boy's torch doesn't have this kind of lamp. So this is incandescent lamp. Now I hope it is clear. The next topic, LED lamps. अभी you have heard you have studied that the small child was thinking that मेरे वाले torch में तो this kind of incandescent bulb is not there. So some of the torches are having LED lamps. They are having LED lamps. So we are going to study about these lamps. Many torches in use today have a light emitting diode. LED का full form होता है light emitting diode lamp instead of an incandescent lamp. As shown in the figure 3.5 जो हमने अभी पढ़ लिया है जिसकी explanation, इसमें different type of lamp होता है, that is called as LED lamp. Now we are going to do one activity 3.5 and let us observe these kind of lamp and what are these kind of lamp. Further in details we are going to study. Take an LED of any color and observe. Do you see any filament inside it? तो अब इस तरीके की बल्ब्स आपने देखी होंगी, नहीं तो I can show you. I'll make a small video and you can see those. In these there are no filaments. Okay, जब आप इनको ध्यान से देखोगे इसमें कोई फिलामेंट नहीं है. फिलामेंट क्या है, अभी हमने पढ़ा, वो एक पतली सी तार जो दो थिक वायर्स के साथ जुड़ी हुई थी बल्ब में, उसको हम कहते हैं फिलामेंट. जो कि जब भी इसमें करंट पास होता है या इलेक्ट्रिक सेल से एनर्जी पास होती है तो ये फिलामेंट क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है. हॉट होने की वजह से ग्लो करता है. पर एलईडी के अंदर ये फिलामेंट नहीं होता है. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकैंडिसेंट लैम्प्स एंड एलईडी लैम्प्स. Notice the length of the two wires attached to the LED. Do you find any of those longer than the other? तो आप इस LED बल्ब को देखो बहुत ध्यान से. इन सारी LED बल्ब्स को आप देखोगे तो आप पाओगे कि एक इसका बड़ा, एक वायर बड़ा है और इसके अंदर से एक वायर छोटा निकल रहा है. ओके, इस वाली को भी देखोगे तो एक बड़ी वायर है, एक छोटी वायर, एक बड़ी वायर है, एक छोटी वायर है. Unlike incandescent lamps, LED do not have filaments. तो जैसे कि इनकैंडिसेंट लैम्प में फिलामेंट था, एलईडी में फिलामेंट नहीं होता है. दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल्स. जैसे कि बल्ब के अंदर दो टर्मिनल्स थे इनकैंडिसेंट लैम्प में, वैसे इसके अंदर भी दो टर्मिनल्स होते हैं. वन इज पॉजिटिव अटैच टू द लॉन्गर वायर. अब देखो जो इसमें से जो लंबी तार होती है वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो स्मॉल वायर होती है दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल इन एन एलईडी बल्ब. And the other is negative, the shorter wire. A torch may use one or more LEDs sometimes of different shapes in their lamp. तो जब इस टाइप की टॉर्च होती है जिसके अंदर LED लैम्प्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा लैम्प हो सकते हैं.
After having learned about the electric cell, battery and electric lamps, we are now ready to make the torch lamp glow using an electric cell or a battery. देखो अब हमने पहली बात तो ये सोचा कि हमने टॉर्च को स्टडी करना है, फिर क्या किया हमने उसके सभी कंपोनेंट्स को पढ़ने की कोशिश करी. एक तो स्विच पढ़ा हमने, देन उसके बाद वी स्टडीड दैट लैम्प्स आर देयर, और लैम्प्स में भी हमने 2 टाइप के लैम्प्स पढ़ लिए. उस पहले तो हमने सेल पढ़ा, इलेक्ट्रिक सेल, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ लैम्प्स विच कैन बी फाउंड इन द टॉर्च. इट कुड बी अ एलईडी लैम्प और इनकैंडिसेंट लैम्प. और इनकैंडिसेंट लैम्प में वी हैव स्टडीड द 2 टर्मिनल्स इन द लैम्प एंड हाउ द फिलामेंट ग्लोस. अब इतनी सारी चीज़ें हमने सब कुछ पढ़ लिया अबाउट अ टॉर्च. टॉर्च में कौन कौन से पार्ट होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी. अब मेकिंग एक लैम्प को कैसे ग्लो कर सकते हैं बैटरी की हेल्प से, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम टॉर्च के लैम्प को या सेल्स यूज़ करके या बैटरी यूज़ करके या एलईडी लैम्प को बैटरी या सेल यूज़ करके ग्लो कर सकते हैं. सो फॉर दैट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. लेट अस कंस्ट्रक्ट. Take an electric cell, an incandescent lamp used in a torch, a cell holder, a lamp holder and 4 lengths of electric wire. तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी. एक तो पड़ेगी इलेक्ट्रिक सेल्स की ज़रूरत. इसके अलावा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक इनकैंडिसेंट लैम्प की ज़रूरत हो या एलईडी लैम्प. पहले हम इस वाले लैम्प के साथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे वाले लैम्प से भी ग्लो करके देख लेते हैं. एक लैम्प होल्डर्स होते हैं इस तरीके के, उसके अंदर आप होल्ड कर सकते हो उस बल्ब को. 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. इसके अलावा क्या चाहिए, तार चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कैन पास. सो रिमूव 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल. तो ये जो वायर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये वायर्स है. इसके यहाँ से अगर आप घरों में भी होगी आपके वायर, आपने कभी अपने पेरेंट्स को देखा होगा, इफ़ यू जस्ट टेक आउट द अपर कवर यू कैन सी क्या पतली पतली मेटल की वायर्स उसमें से निकलती है. ओके, तो एक्सपोज द मेटल, अटैच 2 वायर्स ऑफ द 2 एंड. तो हमने 4 छोटी छोटी वायर्स ले लिए. 2 एंड्स ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.7. तो ये इस तरीके से ये एक चीज़ होती है सेल होल्डर. अगर ये सेल होल्डर आपके पास है जिसके अंदर की आप सेल को ऐसे लगा सकते हो और उसके एक एंड पे एक वायर लगा दो, दूसरे एंड पे दूसरा वायर लगा दो. इसी तरीके से अगर मान लो आपके सेल होल्डर नहीं है तो क्या करो, सेल इट्सेल्फ में ही आप एक सेलो टेप लेके आप वायर का एक एंड यहाँ फिक्स कर सकते हो, दूसरा एंड दूसरे वायर का एक एंड यहाँ फिक्स कर सकते हो. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिक्स द वायर्स. एन इलेक्ट्रिक सेल होल्डर विथ 2 वायर्स अटैच्ड, एन इलेक्ट्रिक सेल इनसाइड द सेल होल्डर. अब देखो इसके अंदर ये तो क्या हुआ कि ये है इलेक्ट्रिक सेल होल्डर, इसके अंदर क्या है, सेल अंदर फिक्स कर दिया है और ये वायर्स है. अब यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास है ही नहीं है होल्डर, तो आप इस तरीके से सेलो टेप की हेल्प से आप लगा सकते हो. वायर्स कनेक्टेड टू द यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल टेप. आप इस टेप से ये वायर को लगा सकते हो अगर आपके पास होल्डर नहीं है. तो दीज आर द 3 पिक्चर्स. दिस इज अ सेल होल्डर, अ पिक्चर विच इज़ हैविंग अ सेल होल्डर, उसमें आप ऐसे वायर लगा सकते हो. इसके अलावा ये अब सेल डाल दिया हमने. अब तीसरा केस ये है कि अगर आपके पास होल्डर ही नहीं है तो क्या करोगे आप, इसके दोनों एंड्स पे वायर लगा के with the help of electrical tape you can fix those wires. Insert the cell in the holder such that its negative terminal is towards the spring side of the holder. अगर मान लो आपके पास होल्डर है तो, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरफ स्प्रिंग जैसा होता है. ओके, तो जो इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम स्प्रिंग की तरफ लगाते हैं. In case the cell holder is not available, fix the 2 wires to the cell using the electric tape. ये जो थर्ड वाला केस है जो हमने समझाया था आपको. Attach 2 wires to the 2 screw of the lamp holder as shown in the figure. अब देखो ये इस तरीके का एक लैम्प होल्डर होता है, उसमें आपको वो दोनों वायर्स को लगाना है. वो जो लैम्प होल्डर होता है उसमें बल्ब फिक्स कर देते हैं और दोनों वायर्स को इस तरफ से जोड़ देते हैं. अब इन केस आपके पास ये लैम्प होल्डर भी नहीं है, then what you do? In case a lamp holder is not available, use electrical tape to attach 2 wires to the 2 ends of the lamp. तो हमने आपको जब लैम्प की स्ट्रक्चर सिखाई थी उसमें बताया था कि ये जो 2 फिलामेंट से अटैच थिक वायर्स होती हैं, एक का एंड यहाँ टर्मिनल होता है, दूसरा होता है बेस के ऊपर. ठीक है ना. तो आपको वायर को एक इस बेस पे लगा देना है और दूसरे एक और वायर को इस पेज पे लगा दें. ये 2 टर्मिनल है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो.
So these are the two terminals of the bulb. So attach it with the help of the electrical tape. Now is that clear? Now we are ready to connect the cell to the lamp to make it glow. अब आपका ये सारा अरेंजमेंट रेडी हो गया. अब हमें इसमें क्या लगाना है, एक सेल लगानी है. ओके वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन. तो पहले हम प्रिडिक्ट करते हैं. सम ऑफ द वेज इन विच द लैम्प एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड आर शोन इन द टेबल 3.1. ये एक टेबल है जिसको कि हम देखेंगे. और सबसे पहले हम प्रिडिक्ट करेंगे हर एक अरेंजमेंट के लिए. प्रिडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट एंड राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 3.1. नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लोज और नॉट. अब लैम्प और सेल को कनेक्ट करके देखो क्या लैम्प ग्लो कर रहा है. नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल. ऑल्सो फॉर द लैम्प्स विच ग्लोज, कलर देयर ग्लास बल्ब इन येलो. ओके, लेट अस ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी. टेबल 3.1, ट्राइंग टू मेक द लैम्प ग्लो. अब हम एक सर्किट ऐसे बनाएंगे एंड वी आर गोइंग टू सी कि किस अरेंजमेंट से द लैम्प इज ग्लोइंग. नोट दैट द लैम्प्स आर नॉट शोन ग्लोइंग इन द सर्किट. अब इसके अंदर आप देखो किसी में भी ये ग्लो नहीं कर रही है. तो आपको एक प्रिडिक्शन करनी है कि ये जो भी हमने अरेंजमेंट की है, वायर्स के को कनेक्ट किया है, किस में बल्ब ग्लो करेगा. तो लेट अस सी द फर्स्ट केस. प्रिडिक्शन करो whether the bulb will glow or not. So suppose I say yes. Okay, you can also think of it ki whether it is yes or no. Now you see that there is a cell. These are the various components of an electrical circuit. एक हमें सेल की ज़रूरत होती है, एक incandescent लैम्प की ज़रूरत होती है, वायर की ज़रूरत होती है. The cell is having positive and a negative terminal. और आप क्या करो कि ये जो आपने वायर है, ये जो सेल के साथ जो वायर है, इसको आप इस बल्ब की वायर के साथ इधर कनेक्ट कर दिया और इसका ये वाला जो सेल है इसको कनेक्ट कर दिया आपने बल्ब की दूसरे वाले वायर से. सो जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो द आंसर फॉर इट ऑब्जर्व करेंगे द बल्ब विल ग्लो. तो आप इसमें येलो कलर कर सकते हो एंड द आंसर ऑब्जर्वेशन में भी येस होगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद. अब हम सेकेंड केस देखते हैं जिसमें कि एक सेल है, देन देर इज़ अ इनकैंडेसेंट बल्ब और हमने बल्ब के एक टर्मिनल को सेल के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है. पर जो दूसरा टर्मिनल बल्ब का है और दूसरा टर्मिनल सेल का, उनको हमने कनेक्ट नहीं किया है. तो व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ नॉट गोइंग टू ग्लो. एंड हमने जब ऑब्जर्व किया तो इट इज़ नॉट ग्लोइंग. ओके, द नेक्स्ट वन, इन नेक्स्ट केस व्हाट वी विल डू, इस तरफ का तो वी विल कनेक्ट, इसके अंदर से जो वायर आ रही है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं. बट हम इस तरफ से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं आपकी बारी, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू ग्लो. एंड ऑब्जर्व करते हैं कि बल्ब नहीं ग्लो करता है. तो आंसर हियर ऑल्सो विल बी नो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट 3 कंडीशंस. हियर यू सी दैट in this what we will have again this circuit, we see that there is a इलेक्ट्रिकल सेल और इसमें से जो पॉजिटिव टर्मिनल में से जो वायर निकल रही है उसको हम बल्ब के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं. और जो सेकंड टर्मिनल के साथ वायर आ रही है उससे हम किसी को भी नहीं कनेक्ट करते. इसका जो सेकंड टर्मिनल का वायर है उसको भी यहीं कनेक्ट कर देते हैं टू द पॉजिटिव टर्मिनल. नाउ अगेन द बल्ब इज़ नॉट गोइंग टू ग्लो. दिस वॉज माई प्रेडिक्शन एंड हियर येस द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग. ओके, क्यों नहीं ग्लो कर रही है, क्योंकि एक पूरा सर्किट नहीं बन रहा है करंट के फ्लो का, इसीलिए बल्ब नहीं हो रही. क्योंकि इसका दूसरा टर्मिनल फ्री है, इसका दूसरा टर्मिनल भी हमने सेम टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया है बल्ब का, इसीलिए बल्ब नहीं ग्लो कर रही है. नाउ हियर अगेन वी कैन सी द सेल एंड द वायर इज हियर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑल्सो. हियर व्हाट वी हैव डन, बल्ब के दोनों टर्मिनल्स के वायर को वी हैव कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. अगेन द पाथ इज नॉट कंप्लीटिंग फॉर द करंट टू फ्लो, सो हियर ऑल्सो द बल्ब विल नॉट ग्लो. अब हम इस वाले में आते हैं, लास्ट वाले केस में. हमने क्या किया है कि इस वाले केस में जो पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकल रही है, बल्ब के एक टर्मिनल से इस वायर को कनेक्ट कर दिया है और जो नेगेटिव टर्मिनल से वायर निकल रही है उसको भी बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है. सो द इन दिस द बल्ब विल ग्लो एंड व्हेन वी एक्सपेरिमेंट इट वी ऑब्जर्व दैट द बल्ब इज ग्लोइंग. ओके, सो विद दिस ओनली इन द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ केस द बल्ब ग्लोज एंड बाकी सब में ग्लो नहीं कर रही है. द लैम्प ग्लोज इन द अरेंजमेंट सीरियल नंबर 1 and serial number 6 and it does not glow in the remaining arrangement. Now carefully look at the arrangements in which the lamp glows and compare this with those of the lamp in which the lamp does not glow. Can you find the reason for the difference? अब आपको
इसका रीज़न फाइंड आउट करना है कि वो क्यों नहीं ग्लो किया। इसी की एक्सप्लेनेशन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि क्यों सिर्फ फर्स्ट और सिक्स में द बल्ब ग्लो एंड इन अदर अरेंजमेंट इट डिड नॉट ग्लो। नाउ इन दिस नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आपको ये जो आपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। The lamp glows when one terminal of the lamp is connected to one terminal of electric cell and the other terminal of the lamp to the other terminal of the cell as shown in figure 3.9. This setup forms an electrical circuit. तो इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि वो लैम्प तभी ग्लो करता है जब when one terminal of the lamp का एक टर्मिनल is connected to सेल के किसी एक टर्मिनल से और दूसरा टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल। दिस सेट अप फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हम फिर से उसी जगह जाते हैं जो हमने ऊपर पिक्चर्स देखी थी। अब देखो फर्स्ट वाले में क्यों लैम्प जला। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जो बल्ब का एक टर्मिनल है ये और ये दूसरा टर्मिनल है। सो एक टर्मिनल इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द सेल एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द बल्ब का दूसरा टर्मिनल। इसीलिए दिस बल्ब ग्लोड, क्योंकि सेल के दोनों टर्मिनल्स के साथ ये एक फुल जो है इसको हम कहते हैं सर्किट, फुल सर्किट इज फॉर्म्ड। अब इस केस में क्यों नहीं जला? क्योंकि इसका वन टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब बट द अदर वन इज नॉट कनेक्टेड। एक टर्मिनल तो खाली रह गया ना इसका, इसलिए ये नहीं जला। अब हम थर्ड केस को देखेंगे। थर्ड केस में भी ऐसे हो रहा है। one terminal is connected but the other terminal of the bulb is not connected to the next terminal of the cell. तो जब तक ये पूरी सर्किट कंप्लीट नहीं होती है बल्ब डज नॉट ग्लोज। हम नेक्स्ट पे जाएंगे जैसे कि हमने इसमें देखा। बाकी के तीन देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अब आप देखो इसमें भी ये टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल पर ये टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस वेरी टर्मिनल, नॉट इट इज़ नॉट टू दिस टर्मिनल। ये जो बल्ब का ये टर्मिनल इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू दिस वन। सो जब तक ये पूरी सर्किट कंप्लीट नहीं होती बल्ब नहीं चलेगा। इस वाले में भी ऐसे हो रहा पर इस वाले में क्या हो रहा है देखो। इस वाले में ये वाला जो टर्मिनल है इस तरफ इसके एक टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल से और ये वाला जो है इसके, तो एक तरीके से आप देखो सर्किट पूरी राउंड कंप्लीट हो जा रही है सेल के। ये बल्ब के दोनों टर्मिनल से और ये सेल के एक टर्मिनल इसके वन टर्मिनल से कनेक्टेड है और मतलब दोनों ही वायर्स आर कनेक्टेड टू दिस, देयरफॉर दिस बल्ब ग्लोज। Okay, now is that clear? So this is called electrical circuit. What is called? This setup is called as electrical circuit, which provides a complete path of electric current to flow through the lamp. So ये जो electrical circuit है इससे क्या होता है कि एक पूरा पाथ मिल जाता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए उस लैम्प से। एंड द लैम्प ग्लोज ओनली व्हेन करंट पासेस थ्रू द सर्किट। तो जो लैम्प है वो तभी ग्लो करेगा जब इसमें से पूरा एक सर्किट बनेगा और वो जो करंट है इसमें से पूरी तरह से पास होगा। तो एक कंप्लीट पाथ बन जाता है जहाँ से कि करंट पास कर सकता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइड से शुरू होता है, ये प्लस साइन है ना। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड गोज टू द नेगेटिव साइड। सो यहाँ पर आएगा फिर इसके फिलामेंट से होता हुआ इट इज़ गोइंग टू गो टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। सो इट इज़ इन दिस वे द करंट flows in this electrical circuit. Now it's clear to all of you that the currents always passes from positive, goes from positive to negative, and the circuit is then completed fully. When the terminals of the lamp are connected with those of the electric cell by wire, the current passes through the filament of the incandescent lamp. तो जब इस तरीके से इसकी जो वायर्स जो होती है वो इलेक्ट्रिकल सेल के साथ कनेक्टेड होती हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से पास होता है बल्ब में। इट गोज़ फ्रॉम वेयर इट गोज़ टू द फिलामेंट ऑफ द इनकैंडिसेंट लैम्प, और उस इनकैंडिसेंट लैम्प के फिर ये इस तरीके से पूरा पाथ कंप्लीट होता है और फिलामेंट ग्लो करता है बिकॉज इट गेट्स हीट अप। With an incandescent lamp, it does not matter which of its terminals connect to positive or negative terminal of the cell. जब भी ये इनकैंडेसेंट लैम्प होती है, इस तरीके की जो लैम्प होती है वो अगर इनकैंडेसेंट लैम्प है
तो उसमें ये चीज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके भी इस टर्मिनल पे हो और इसका नेगेटिव टर्मिनल एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे हो, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है। इनकैंडिसेंट बल्ब में सिर्फ 2 टर्मिनल्स होते हैं, उसमें कोई पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इस टाइप की चीज़ नहीं होती, जो कि हमने एलईडी बल्ब्स में पढ़ी थी। आपने एलईडी बल्ब्स में पढ़ी थी कि देयर आर 2 वायर्स जस्ट बिलो द बल्ब, एंड जो उसमें से छोटा वाला वायर होता है दैट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल एंड द बिगर वायर इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी बल्ब। पर इनकैंडिसेंट बल्ब में इस तरीके से देयर इज़ नो डिफाइंड पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए एक सर्किट को फुल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ उसकी जो इलेक्ट्रिकल सेल है उसका वन टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू एनी वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब एंड द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द cell has to be connected to the second terminal of the bulb. The lamp will glow as long as the circuit is complete. So ज़्यादा important क्या है कि ये circuit complete होना चाहिए पूरा का पूरा, तब वो lamp glow करेगा and the current flows through the filament, और उस current को bulb के filament से flow होना जरूरी है. Going to see the electric circuit. Now this is an incandescent bulb और इस तरफ से I have connected it with the wire, that is the, and now I am going to connect it with this side. और जब हम इस side में connect करेंगे तो देखेंगे कि the bulb is glowing or not. Okay, so now we will connect it with this side and you can see that the bulb is glowing. And now you tell me children, why is the bulb glowing? Because the circuit is getting complete. So this is called as electric circuit. Now अगर आप ये देखोगे तो ये, now fascinating fact, sometimes an incandescent lamp does not glow even when connected to a cell. We say the lamp has fused, usually due to the broken filament. तो कई बार क्या होता है, हम इनकैंडिसेंट लैम्प को बैटरी के साथ सेल के साथ कनेक्ट भी करते हैं, पर क्या होता है वो फिर भी नहीं जलता। अब तो सर्किट भी कंप्लीट है पर फिर भी ये बल्ब नहीं जल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो 2 थिक वायर है इसके साथ एक फिलामेंट इज अटैच्ड, यही फिलामेंट गर्म हो जाती है और यही ग्लो करती है। तो क्या होता है, जब ये फिलामेंट टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। करंट आएगा यहाँ से यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट तभी होगा ये जब ये फिलामेंट यहाँ से मुड़ के फिर इधर आएगा। तो क्या हो रहा है इस बल्ब में, सर्किट ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो वो फ्लो ही नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, सो द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो जब ऐसे बल्ब को हम फ्यूज बल्ब कहते हैं एंड यूजुअली इट हैज़ अ ब्रोकन फिलामेंट. Okay, now see in this picture, I have a picture of a bulb which is fused, incandescent bulb which is fused. आप देखोगे कि यहाँ पर देखो, you just observe it carefully, ये दोनों thick wire है और यहाँ एक फिलामेंट होती है, पर इसकी फिलामेंट टूटी हुई है, ब्रेक है। तो जब भी ये एक, मान लो इसके दोनों एंड्स जो होते हैं वो एक सेल के साथ अटैच्ड है और करंट पास हो रहा है और द करंट इज़ फ्लोइंग, बट जब यहाँ करंट आता है इसको यहाँ से वायर ही नहीं मिलती करंट फ्लो करने के लिए इस तरफ को, तो क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो क्योंकि ये फिलामेंट से ही सर्किट फिर कंप्लीट हो रहा है, नीचे जाता है, अब करंट को पास करने के लिए मीडियम ही नहीं है, यहाँ पे फिलामेंट नहीं है, तो ऐसे बल्ब को हम फ्यूज्ड बल्ब कहते हैं। तो जब भी कई बार क्या होता है कि हमारा सब वायर भी ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड टू बोथ द टर्मिनल्स एंड देयर इज़ अ सेल ऑल्सो, बट स्टिल द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। वैसे केस में क्या होता है, ये जो फिलामेंट है ये ब्रेक हो जाता है, ऐसे बल्ब्स को हम फ्यूज्ड बल्ब कहते हैं। Children, with this we come to the end of part 1 of the chapter electricity circuits and their components. Now I will be coming up with the second part in which we are going to take up this chapter about how to make an LED glow and many more things like conductors, what are insulators and other things. So thank you very much and kindly like and subscribe to my channel.